जनादेश को पॉलिटिकल सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में सभी पार्टियां स्वीकार करती हैं, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जनादेश समस्या के आधार पर समस्या रही है, गरीबी है इस राज्य में, बेकारी है इस राज्य में, ये दो बड़े सवाल हैं। महंगाई है सवाल, पलायन है, यहाँ से शिक्षित अशिक्षित दोनों लोगों को रोजगार के लिए पलायन है, भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ी अफसरशाही जैसे नौकर तंत्र है, नौकरशाही है। तो इस सब से जनता उब चुकी है, नाराज चुकी है। सुनिए पहले, तो जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया। अब जिन लोगों ने वोट किया है उनको भी आश्चर्य लगता है कि हमने जनादेश दिया जिस बात के लिए, उसके विपरीत हो गया। ये खेला हो गया, ईवीएम का खेला है, धनतंत्र का खेला है, और ये जो इलेक्शन कमीशन कहीं न कहीं इन्वॉल्व है इस मामले में, शासन तंत्र ने खेला किया है। तो क्या लड़ाई के लिए जनता खड़ी होगी? अब क्या होगा, मतलब अब ये बातें हैं, क्या होगा नहीं होगा वो पार्टी हमारी बैठेगी, पार्टी हम विश्लेषण करके निर्णय लेंगे। कल के बाद हम लोग अपना औपचारिक जो बात है वो आप लोगों से करेंगे। ये अभी जो इस क्रम में जो इतनी बड़ी अचानक से सवेरे से ही एक ट्रेंड चला, दिया हमने ट्रेंड चला, जनता के लिए अचंभित है, ये अचंभित करने वाली है। इसमें जनता कहाँ खड़ा है, फिर जनता कहाँ खड़ा है, जनता क्या करेगी? कमीशन भी इन्वॉल्व है, तो जनता तो करती है, करा लेती है। समय से 72 में चुनाव हुआ था, 74 में बिहार में आंदोलन हो गया। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में है, और आज जो चुनाव परिणाम आए हैं उस संबंध में इनके कार्यकर्ता हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार सिंह, जिला रोहतास, जिला रोहतास से आते हैं। और रोहतास की कल की एक घटना है जिसमें काफ़ी मीडिया में चर्चा में रही कि वहाँ कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को मारा गया और ईवीएम के जो थे वो बंद हो गए। बिल्कुल सही बात, सही बात। उसमें कितने लोग जख्मी हुए और क्या कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो कुछ नहीं हुआ है। जिलाधिकारी के द्वारा चुनाव आयोग को कुछ लिखा गया? चुनाव आयोग को नहीं लिखा, हम लोग चुनाव आयोग को लिखे। आप लोगों ने जिलाधिकारी के द्वारा कुछ लिखा? जो चोर होता है ना, कौन कमरा में हो रहा हूँ, वहाँ का जिला अधिकारी चोर है, इसलिए जो चोरी करता है ना उसका चेहरा फंस जाता है। वो महिला एक जिलाधिकारी है जो वहाँ रोहतास में थी। एक जिलाधिकारी महिला है, अब वोटवादी है, वो महिला वोट नहीं दी है। तो एक जिला अधिकारी सब महिला बच्चा भारी न पड़ गई। अभी हमारा उनके चेहरा पे 32 बज रहा है, 36 लग रहा है बाछी मारी हुई है। अभी जो सबसे बड़ा प्रश्न आज लोकतंत्र के लिए उठ करके आया है कि जिस प्रकार से पिछले बार के तुलना में इस बार मतदान हुआ है, उस मतदान का जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम अचानक से लग रहा था पुलिस ने क्रिएटिव कर दिया गया। मतदान हुआ है, काउंटिंग नहीं हुआ है। मतदान हुआ है, काउंटिंग नहीं हुआ है। तो ये इतना बड़ा, और ये अंतिम चुनाव है बिहार का। हम अगला चुनाव करने के लिए आपको छोड़ेंगे नहीं। अब ये जो और नरेंद्र मोदी जी के साला गोदी मीडिया बच के घूमना पूरे बिहार में। आप नहीं, हम साला लोग से कह रहे हैं, वो मेरा भी साला है। जब मोदी जी के साला हो सकता है तो मेरा साला नहीं होगा। बच के रहना। दोनों चचेरे भाई हैं, साला तो होगा ही, सारा रिश्तेदार से बना है। एक भाई, एक चचेरा भाई। तो मतलब यहाँ हमारा प्रश्न जो आता है, जैसे कि लोकतंत्र में आप लोग जो एक दल है खड़ा है, एक इधर का दल है, एक इधर का दल है, एक विपक्ष बनेगा, एक सत्ता बनेगा। यहाँ आज जो चुनाव के परिणाम आए, चुनाव नहीं करना चाहिए। ये कई मामले में कई जगह चुनाव तत्काल संज्ञान लेकर के अमुक को डिसमिस कर दिया जाए, अमुक को टेस्ट कर दिया जाए। लेकिन इतनी बड़ी गंभीर बातें हुई, कैमरा बंद हो गया, कहीं भी मार्केट चुनाव पर आप कुछ बोलना चाहते हैं? लोकतंत्र पर तानाशाही हमला है, मनाही नहीं, उपक्रम कहेंगे।
लोकतंत्र है ही नहीं। जिस आचार संहिता में अनंत सिंह जैसे लोग पहले गाली गलौज किया, पैर में गोली मारा, गाड़ी चढ़ाया, क्या किया। और केंद्र के गृह मंत्री नहीं, केंद्र के मंत्री ललन सिंह बोले कि जो वोट देगा प्रेम से देगा, नहीं देगा तो उसको घर में लेके साथे ले जाना है, वोट मार देना है। अब और देश के सबसे बड़ा सवाल यहाँ जो हम कहने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम बोल सकते हैं उस पद पर नहीं। एक देश के मुखिया प्रधानमंत्री सामरिक पद पर बैठे हैं, बिल्कुल सामरिक पद। उन चुनाव में बोल रहे हैं शिक्षक के 6 गोली छाती मेरे चलो कहना चाहती हूँ। चुनाव आयोग को केस करना चाहिए था उनसे, विपक्ष के द्वारा भी तो उस पर एक कंप्लेन देना चाहिए था, उस पर क्या होता है प्रतिक्रिया जानना। विपक्ष कंप्लेन किया है, कोई नहीं सुना। विपक्ष के लोगों ने, हमारे नेताओं ने टीवी चैनल के माध्यम से, अब ससराम विपक्ष का लुटा गया ना, हम चुनाव आयोग के दिए ना, चुनाव आयोग को कैंटीन बंद करा देना चाहिए था, वहाँ चुनाव कैंटीन करा दिए आप। हम तो चुनाव आयोग को लिखे, आप सुनते कहाँ? चुनाव आयोग है कहाँ? चुनाव कहाँ कराया? वो सरकारी मशीनरी सरकार, आपके कहने का मतलब है कि चुनाव आयोग सरकार के आदेश पर काम कर रही थी, संविधिक आयोग नहीं। चुनाव आयोग काम ही नहीं कर रही थी। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, सभी डीएम का मोबाइल चेक कीजिए, चुनाव आयोग का मोबाइल चेक कीजिए। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, यहाँ के डिप्टी सीएम है कल्पना चौधरी, कल्पना नाम है, क्या नाम सम्राट चौधरी, अरे बड़ी रोल रहता था वेटनरी कंपनी ना, तो हम तो वहीं देखे थे कल्पना चौधरी को, लड़की के साथ छेड़छाड़, सब तो पास नहीं है। इस सब का मोबाइल चेक करवाइए, दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। हाँ, पूरे बिहार को लूट लिया है। 3 खरब रुपया हमारे मुख्यमंत्री जी कर्जा लिए हैं, 3 खरब। ये तो बीच में 2-4 दिन पहले एक लोकहित याचिका भी दायर हुआ है, 72,000 करोड़ का बहुत बड़ा पीएजी रिपोर्ट का घोटाला नीतीश कुमार और 62,000 अडानी। ये बहुत कम है, बहुत कम है। हम बहुत चीज अभी नहीं बोल ऐसा रहे नहीं हैं। लगता है कि इस सारे घोटाले को छिपाने के लिए यही ये बिहार का चुनाव नहीं था। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाह रहे थे कि यहाँ सरकार गिरेगा तो वहाँ भी गिर जाएंगे। ये देश की सरकार, आई लोग सब लोग जेल चल जाता है। लोग समझा नहीं इस बात का। यहाँ के सरकार जाने का मतलब क्या था? वहाँ के सरकार चले तभी 1 महीना 2 महीना पैसा की सरकार है केंद्र में। जनता तो जनमानस दिया नहीं है आपको, सरकार गिर सकती थी। इसलिए इन्होंने कर्म करके लोकतंत्र का हत्या किया है। और ये बिहार है मोदी जी, गुजरात नहीं है। नहीं बच पाएंगे आप, नहीं बच पाएंगे। बिहार के जनता एक एक बात का हिसाब लेगी आपसे। 57 आजादी की लड़ाई और 70 में लोकतंत्र बचाव की लड़ाई। अब आगे जो कदम उठे उसका नेतृत्व कौन करेगा? कौन सा आंदोलन? अभी तो 2025 है ना, अभी गृह युद्ध हो जाना चाहिए। तो आपकी कला होगा। ये जो कानूनी अड़चन लाया, कानूनी सर उसमें आप क्या करें? कानून से देश चल रहा है, संविधान से देश चल रहा है। आपको अब चलना है नहीं कोई मानने आया। महोदय, मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को चेता रहा हूँ, धमका रहा हूँ, डरवा रहा हूँ। जैसे आपने लोकतंत्र का हत्या किया, कभी भी आपका हत्या हो सकता है। आप जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये बिहार है, गुजरात नहीं है। जनमानस मुझे वोट किया है सर। जैसे ये आवाज क्यों ऐसे बोल रहे हैं? मजदूरी कीजिएगा, आप पैसा लेंगे ही। अभी पूरे चुनाव में फिर एक बार बात उठी कि मोतिहारी में चीनी मिल की मिठास बहुत याद आती है, लेकिन पिछले 20 साल में तो चीनी मिल कहीं चालू हुआ नहीं। महोदय, आप उम्मीद करते हैं कभी नहीं चालू होगा, इन लोगों से नहीं होगा। बिहारी मजबूरी बन गया। बिहार के लोग सरकार बचाने के लिए वोट दिया है। मैं सम्मान करता हूं बिहार वासियों को, वोटरों को। वोटर हमको वोट किया है, वोटर हमको वोट दिया है, समर्थन मुझे मिला है।
कि हम नहीं कहेंगे। मैं पैर पकड़ के कह रहा हूँ इस बात को। हम 175 सीट जीत रहे थे, रिलैक्स मून से 18 तारीख को सरकार बनाने जा रहे थे, लेकिन ये जो लूटपाट अपहरण हुआ, जानते हैं क्या हुआ है? गांव भर में ताला बंद करके बाहर चले गए और ऊपर से चढ़ गए छत से सीढ़ी लगा के, ताला बंद के बंद रहे, माल गायब हो गए। ये काम लोगों ने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता केवल आक्रोशित नहीं है, ये उस परिणाम का लोकतंत्र में सीधे सीधे एक आरोप है कि एक लोकतंत्र की हत्या की गई है। ये वो 70 का वो दशक, वो दौर याद कर रहे हैं जब आम जनमानस को महंगाई के मार से, कानून के मार से जबरन उन्हें लपेटा गया, जेल में डाला गया और लोकतंत्र कहीं दिखा नहीं। आज इनका कहना यही है कि हम 175 पर जीत हासिल कर रहे थे। कई जगह मारपीट, कई जगह मतदाता को डराया धमकाया गया और परिणाम जब घोषित होने वाले थे, सवेरे से ही एक ऐसी रचना तैयार की गई कि जहां हम जीत रहे थे वहां सब के सब चुनाव में आगे होते चले गए, आगे होते चले गए, आगे होते चले गए और दोपहर होने के पहले घोषित कर दिया 198 सीट पर एनडीए की बढ़त है और महागठबंधन 100 से भी नीचे, बहुत नीचे, यहाँ तक कि विपक्ष के कद्दावर विपक्ष का भी भूमिका निभाने के लायक नहीं छोड़ा गया है। ऐसी अपाहिज करके यदि लोकतंत्र को बचाने का भारत में कोई सपना देखता हो, वह एक बड़ी चुनौती वाला काम होगा। अब आगे देखना है कि विपक्ष के द्वारा लोकतंत्र को बचाने का क्या मुहिम तैयार किया जाता है। 57 या 1970 फिर से दोहराया जाएगा। आनंद नमन, राजद कार्यालय, पटना। हार से घबराना नहीं चाहिए। तेजस्वी जी से मेरा अनुरोध है कि हार तो जीत की श्रेणी हो, अब हम लोग जीतेंगे, लेकिन करना क्या है तो सबको सामाजिक न्याय दिला। एनडीए सरकार, नीतीश सरकार ने बीएड वाले को मार मार करके भगा दिया। उन बीएड वालों को हम लोगों को सूचना देना है कि भाई हम लोग करेंगे और उन बीएड वाले चुनाव में जाने की हिम्मत न करेंगे, रवाना दे और उनके साथ रहे। अगर हमारे बीएड के नौजुवक तेजस्वी जी के साथ हो जाते हैं तो कोई रोकने वाला नहीं है। और नीतीश सरकार से एकदम घबराए हुए हैं। भले महिलाओं के बल से जीत लिया है वोट 10,000 रुपया, वो भी सभी लोगों को नहीं मिला, कुछ ही महिलाओं को मिला है। और कुछ वर्ग की महिलाएं तो रो रही है कि हमारा तो फॉर्म भरना नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है, फॉर्म भी भर दिए। अगर उस पर वो बीए प्राप्त कर संतावना देकर के घर घर घूम कर और राजनीतिक दल नीचे से तैयार करना लेंगे। कोई जंगल राज नहीं है, नाम बताइए। कृष्ण बिहार मिले पाएंगे नहीं, आप मतदाता हैं, आप लोग खुश है। उम्मीद पूरा नहीं हुआ हो रहे हैं। चुनाव का परिणाम देख करके हम लोग जैसा ये लोग हाल किया है ऐसा चुनाव नहीं होता है। ऐसा जो चोरी किया है सरकार, ऐसा चुनाव नहीं होता है। जनता वोट दिया है तेजस्वी यादव को, बस के लायक नहीं रहने दिए। बिहार का लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लोग मनमानी शुरू से कर रहे हैं, अब तक साइज कर रहे हैं, कानून के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। IAS ऐसे चुनाव लड़ रहा है। कहना है कि पालिका के चुनाव इससे हम लोग खुश हैं। देखिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भूखे हुए अभी भी मान रहे हैं। हम लोग को वोट पड़ा है, तेजस्वी यादव चुनाव नहीं होता है।